जादुई ऊन। बर्फ से ढके एक गांव में जगन अपनी बीवी मालती और 2 बच्चों निक और राहुल के साथ एक पुरानी और टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। झोंपड़ी की दीवारों से ठंडी हवा आती थी और छत से बर्फ टपकती थी। बच्चों की सर्दी से हालत खराब थी और मालती लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात भर शदीद बर्फबारी के बाइस झोंपड़ी पूरी बर्फ से ढक गई। सुबह जगन ने फैसला किया कि वो कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा, वरना बच्चे इस सर्दी में बीमार हो जाएंगे। वो जंगल से लकड़ियां काटने निकल गया। इतने में एक बूढ़ी औरत वहां आई और लोगों से लकड़ियां मांगने लगी, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। जब बूढ़ी औरत मायूस होकर जाने लगी तो जगन ने इसे आवाज दी और उसकी लकड़ियां उठाकर उसकी झोंपड़ी तक पहुंचाने में मदद की। खुश होकर बूढ़ी औरत ने जगन को एक छोटा सा ऊन का गोला दिया और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। जगन हैरान हुआ कि ये छोटा सा ऊन का गोला भला किस काम आएगा, लेकिन शुक्रिया अदा करके वो इसे घर ले आए। मालती ने वो गोला देखा तो सोचा कि क्यों ना निक के लिए एक टोपी बना ली जाए। जब टोपी बन गई तो हैरत की बात ये हुई कि उनका गोला जूं का तुरा। निक ने टोपी पहनी तो इसके जिस्म में गर्मी दौड़ गई और वो फौरन बेहतर महसूस करने लगी। मालती ने सोचा कि इसी ऊन से राहुल के लिए भी एक टोपी बना दे। फिर इसने पूरे खानदान के लिए टोपियां और एक कंबल बना लिया। जादुई ऊन की बदौलत पूरा खानदान सर्दी से महफूज हो गया। एक दिन राहुल ने तजवीज दी कि क्यों ना इस जादुई ऊन से गर्म कपड़े बनाकर बाजार में बेचे जाएं। मालती ने इस तजवीज पर अमल किया और टोपियां और मोजे बनाकर जगन को दिए। जगन उन्हें बाजार ले गया और सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही लोग उन गर्म कपड़ों के खरीदार बन गए और जगन की अच्छी कमाई होने लगी। चंद ही दिनों में जगन के पास इतने पैसे जमा हो गए कि इसने अपनी झोंपड़ी की मुरम्मत करवा ली। अब उनका घर ठंडी हुआ और बर्फ से महफूज हो गया था।